Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कोई इनरेशनल नंबर दिया गया होगा, उसे हमें प्रूव करना है कि ये इनरेशनल नंबर ही है। तो इस टॉपिक को देखने से पहले हम छोटा सा एक टॉपिक है को प्राइम नंबर, ये वाला देखेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है केवल 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यह जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये अभी यहीं पर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर 1। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि को प्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, अब दैट्स मीन ए पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव देयर एचसीएफ एज 1। मतलब कि अगर कोई दो नंबर्स है, जैसे कि दैट्स मीन, इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी, मतलब कि पेयर ऑफ नंबर सेड टू बी को प्राइम, अगर उनका हम एचसीएफ निकालें, जैसे पेयर ऑफ नंबर में दिया गया उसका हम एचसीएफ निकालें और उन सब में एचसीएफ का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हो वो आपका 1 मिले, तब हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब मैंने आपको एचसीएफ भी बताया है, एलसीएम भी बताया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कीजिए पीसीएम वाला, तो वहां पर आपको वो सब वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तब आप ये वाला वीडियो देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया 4 और एंड 9, ये दे दिया गया। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 1 होगा। अब क्या हो गया, देखिए अब एचसीएफ कैसे निकलता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन केवल क्या है, 1 है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ कितना आया, 4 और 9 का 1 आया। तो ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। देखिए को प्राइम है, इनका एक ही कॉमन फैक्टर है केवल 1। तो ऐसे नंबर जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 3 और 7, इनका जब हम फैक्टर करेंगे तो अब हमें कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा। जैसे 3 का करते हैं फैक्टर तो 3 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर, और 7 का करते हैं तो 7 इंटू 1, इनका कॉमन फैक्टर कितना मिला, 1 मिला। तो एचसीएफ 3 और 7 का कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह हम ले लेते हैं 6 और आपका जैसे एक नंबर ले लिया हमने 11। ठीक है, ये भी पेयर में 6 एंड 11, 3 एंड 7, 4 और हम ले लेते हैं 4 और 9 तो ले लिया हमने, 4 एंड 11 ले लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है, क्या है वो चीज, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें दे दिया गया 45/15, ये दे दिया गया। अब क्या होगा, ये देखिए ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना, ये आपका कैसा है, रेशनल नंबर है, आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। अब इसको जब हम कट करते हैं 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया 3/1, इनका भी ये कैसे होंगे, ये को प्राइम होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, इनका कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये को प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। और देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ 20/15, तो ये देखिए 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो आ गया कितना 4/3। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं जो P/Q होता है उसमें हम बोल देते हैं ना कि ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम अब इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है, और ये आपका जो अब ये बोलेंगे ना जो P/Q के फॉर्म में होता है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं इंटीजर्स है, लेकिन पर अब हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको एक थ्योरम बताते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी थ्योरम। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर लिखा गया है लेट p बी अ प्राइम फैक्टर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि p क्या है, प्राइम फैक्टर है, और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हम 5, कोई एक नंबर 5 ले लिया हमने, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये 625 को डिवाइड कर रहा है। तो 625 को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस थ्योरम का कहने का मतलब ही यही है कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया p जो आपका p हमने मान लिया यहाँ पर क्या 5 है, तो 5 क्या कर रहा है, 625 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 525 को भी डिवाइड करेगा। भाई यहाँ पर इसका अंडर रूट लेंगे 625 का तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो ये अगर 625 को डिवाइड करेगा तो 5 ये 25 को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम के कहने का मतलब ही यही है। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया। अब देखते हैं इसका हम प्रूफ क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा a है ये कंपोजिट नंबर है, तो लेट a बी द कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया है कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर आप लोगों को कंपोजिट नंबर नहीं पता है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, तो वहां पर मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग उसे देख लीजिए। तो कंपोजिट नंबर हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कम से कम उसके पास 3 फैक्टर तो होना जरूरी है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि लेट ए बी द कंपोजिट नंबर, हमने ए को मान लिया कंपोजिट नंबर है। तो हमें एक थ्योरम बताई गई थी फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि आपका जो भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए है, अब ए का प्राइम फैक्टर क्या है, पी है, तो ए को हम पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए इक्वल P1 इंटू P2 डॉट डॉट यहाँ तक इंटू Pn तक हम ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें तो स्क्वायर की बात करनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमें भाई इसकी स्क्वायर की बात करनी है ना, ए स्क्वायर की बात करनी है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो ए स्क्वायर इक्वल आ गया P1 इंटू P2 डॉट डॉट Pn, यहाँ पर इंटू रहेगा का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब ए को हम कैसे, ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए P1 P2 डॉट डॉट Pn, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी हम ऐसे लिख सकते हैं P1 P2 डॉट डॉट Pn, यहाँ पर इंटू रहेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हमें यहाँ पर एक चीज गिवन है पहले से। क्या गिवन है कि जो P है, P इज द प्राइम फैक्टर, ए स्क्वायर। ये चीज हमें क्या है, पहले से ही गिवन है। ये चीज हमने जो लिखा भी कि P इज द प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर, तो ये चीज हमें गिवन है। यहाँ पर बताया गया P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कि P इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं सो P शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इट में बी P1 और P2 हो गया, यहाँ से P2 हो गया, और Pn। यहाँ से आपका देखिए अगर P
द प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ये चीज हमें गिवन है, तो p शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो p क्या होगा, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा, ये तो चीज हमें गिवन है। तो इसमें से क्या होगा, कोई एक जो होगा p1 या तो p होगा, p2 या तो p होगा, या तो pn p होगा। तो इसमें से कोई एक तो p होगा। तो यहां से हमें पता चल गया इनमें से कोई एक p है जो इसका प्राइम फैक्टर है। तो यहां पर यही फैक्टर तो ये ए स्क्वायर में भी है। तो मतलब कि अगर p डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स करेगा ए को। ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ये था पूरा प्रूफ इसका। मतलब यहां पर देखिए, मैं आपको इसको पूरी थ्योरम फिर से समझा देता हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिया हमने, पहले प्रूफ में हमने मान लिया कि हमारा ए क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ए स्क्वायर की बात करनी थी, तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो ए स्क्वायर इक्वल p1 इंटू p2 डॉट डॉट इंटू pn का होल स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में मैंने इतना लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में इतना लिख दिया। और एक चीज हमें गिवन है, जो p है ये प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। तो p अगर प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो p इनमें से कोई एक होगा। देखिए ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो ये इतना है ना, तो इनमें से कोई एक p होगा। तो जब इनमें से कोई एक p है, तो यहाँ पर पता चल गया कि p डिवाइड्स कर रहा है ए को, ए स्क्वायर को, भाई तभी तो ये फैक्टर हुआ। तो और ये जो फैक्टर है ये ए में भी है, तो इसलिए p डिवाइड्स करेगा a को। ये पूरी थ्योरम प्रूफ हो गई एकदम आसानी के साथ, इजी वे में। ठीक है, ये था आपका पूरा प्रूफ इस क्वेश्चन का। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, फिर दिखाते हैं कोई भी इनरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इनरेशनल नंबर ही है। इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड होता है, जिसमें हम पहले मानते हैं कि वो चीज पहला आपका क्या है, जैसे कोई इनरेशनल नंबर दिया गया तो उसको हम पहले मान लेंगे कि ये आपका आपका कोई इनरेशनल नंबर दिया गया होगा, तो हम उसे पहले मान लेंगे रेशनल नंबर है। ठीक है, तब फिर उसके बाद हम उसे प्रूव करते हुए आएंगे, तो लास्ट में आएगा कि ये हमारा जो एजम्पशन हमने किया था, एजम्पशन वो हमारा गलत है, वो आपका क्या हो जाएगा, इनरेशनल नंबर हो जाएगा। उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने आते हैं प्रॉब्लम पर। तो आइए हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, P1 है। प्रूव दैट √5 इज इनरेशनल नंबर। IMP क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आगे m भी लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब होता है इसे कभी मत पढ़ो। ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, इसे मत पढ़ो लेकिन पर इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। IMP का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। तो ये इसके आगे मैंने क्या लगाया, यम भी लगाया, तो यहां पर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी √5 पूछा जाएगा कि बताइए इनरेशनल नंबर है, कभी √3 दे देगा, कभी √2 दे देगा, कभी यहाँ पर आपको 7 दे देगा। तो ऐसे दे देगा, आपको प्रूव करना रहेगा कि ये आपका इनरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें क्या चीज गिवन है। दूसरा, हमारा एम क्या है, हमें क्या प्रूव करना है। तीसरा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 3 अगर आपको आ गया तो आप कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो आप प्रूव कर ले जाओगे। ठीक है, क्या कर ले जाओगे, आप प्रूव कर ले जाओगे। आपको अगर 3 चीज पता चल गई, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस। आपको पूरी जो आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, इसी पर बेस्ड होता है, सब आपको प्रूफ होता हुआ चला जाएगा। आइए देखते हैं हम कैसे इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर नोट डालते हैं प्रूफ, फिर उसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं लेट √5, हमें पहले देखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, √5 गिवन है। क्या गिवन है, √5। हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, एम क्या है हमारा। तो यहाँ से हम एम लिखते हैं, टू प्रूव दैट √5 इज अ इनरेशनल नंबर।
हमारा एम यही है कि इसे हमें बताना है ये इनरेशनल नंबर है। दूसरा, अब यहाँ पर तीसरे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं लेट √5 एज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से हम लिखेंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड या इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q, यहाँ से सही से इसको लिख देते हैं, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। इतना चीज हमने क्या किया, √5 को एज्यूम कर लिया कि ये भाई √5 क्या है आपका रेशनल नंबर। हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि कोई भी आपका जो नंबर है ये दिया गया √5, ये पहले रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ही क्या होता है कि हम पहले कोई चीज मानते हैं कि ये चीज सत्य है, फिर उसके बाद आगे चल के उसे बोलते हैं कि हमारा कहा हुआ असत्य हो गया, झूठ हो गया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कि हमने अभी तो इसको मान लिया कि आपका रेशनल नंबर है, लेकिन पर आगे चल के हमें क्या दिखाना है कि ये इनरेशनल नंबर है, हमारे ही एजेंशन को क्या करना है, झूठ साबित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें जो गिवन था हमने उसको लिख लिया, फिर उसके बाद हमें हमारा एम क्या है यहाँ पर, टू प्रूव दैट √5 इज अ इनरेशनल नंबर, ये हमारा एम है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। इतना चीज हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से 9 ऐसे हम क्या करेंगे 9। अब यहाँ पर √5 को p बाई q के फॉर्म में दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p², ये हो जाएगा q²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p² बराबर 5q²। तो यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड्स p, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स कर रहा है p को, सॉरी p² को, 5 डिवाइड्स कर रहा है p² को, तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको, p को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने यही तो प्रूव करके आया, हमने जो थ्योरम अभी पीछे पढ़ी कि अगर कोई भी नंबर अगर p² को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि जैसे कि ये 5 डिवाइड करेगा p² को, तो 5 भी डिवाइड करेगा उसके p को भी, ठीक है। तो ये अभी ये थ्योरम हमने प्रूव की है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं p बराबर 5m। यहाँ पर m क्या है, m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, इंटीजर। ये चीज हमने मान लिया कि 5 क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, ये 25m² हो गया। और हमें ये देखिए ये इक्वेशन मिला है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से p² की वैल्यू क्या है, 5q² है, क्या है 5q² है। यहाँ से क्या हो गया, ये 25m² हो गया, यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो q² इक्वल क्या आ गया, 5m²। तो यहाँ से देखिए 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है, q² को, 5 डिवाइड्स q², तो 5 डिवाइड्स करेगा q को। तो यहाँ पर हमने तो माना था p और q क्या है,
आपका कोप्राइम इंटीजर्स है, तो कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? कोप्राइम इंटीजर्स या कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया दोनों का? p और q, हमने माना था कोप्राइम नंबर है ना, तो इनका क्या हो गया? ये देखिए फैक्टर कॉमन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये को कहाँ रह गया? हमारा एजम्पशन सही, ठीक है, एजम्पशन हमारा कहाँ सही हो गया? ये तो हमारा एजम्पशन झूठा हो गया कि भाई हमने माना था p और q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होता है? उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 की जगह पे यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है, तो ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ से इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन 5 इज कॉमन p एंड q, फिर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड। क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट्स एजम्पशन या मेथड, सॉरी एजम्पशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एजम्पशन, एजम्पशन दैट दे आर कोप्राइम इंटीजर्स, इंटीजर, सो √5 इज अ इनरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया कि नहीं? इनरेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ वाला हो गया ये आपका, ठीक है। तो प्रूफ में हमेशा याद रखना क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है, हमारा एम क्या होगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, और 3 चीज़ें हमेशा याद रखोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी P2 है, जिसमें दिया गया है प्रूव दैट 7 - 2 √3 इज एन इनरेशनल नंबर। हमें क्या बताना है? हमें प्रूव करना है 7 - 2 √3 क्या है? इनरेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है? गिवन दैट √3 इनरेशनल नंबर। ये चीज़ हमें बता दिया गया कि आपका जो √3 है ना, ये आपका क्या है? इनरेशनल नंबर है। तो हमें पता होना चाहिए, जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या गिवन है, हमारा एम क्या है, क्या प्रूव करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस। तो यहाँ पर हम एकदम जमा कर लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। पहले लिखेंगे एकदम बढ़िया से ऐसे प्रूफ, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? गिवन क्या है हमारा, ठीक है, गिवन। तो गिवन हमारा क्या है? 7 - 2 √3। फिर उसके बाद हमारा एम क्या है? एम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा एम दिया गया है, हमें हमारा एम क्या है? टू प्रूव दैट 7 - 2 √3 इज एन इनरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इनरेशनल नंबर। ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। यही हमारा एम है। अब इसके लिए तीसरी हेडिंग डालेंगे फॉर दिस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट 7 - 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट can be expressed as the form of p/q where, यहाँ पर लिख लीजिए where p and q को प्राइम इंटीजर, सॉरी यहाँ पर सही से लिखिए इसे, को प्राइम इंटीजर्स और यहाँ से क्यों डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पहले से मान लीजिए, हमने मान लिया, ठीक है, इसे हमने लेट किया है, माना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? नाउ अब यहाँ पर 7 - 2 √3 इक्वल p/q। अब देखिए इस 7 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि इसमें अंडर रूट के टर्म नहीं है, तो हम इसको यहाँ से इधर ट्रांसफ़र किए, या हम कर लेते हैं p/q को इधर ही ट्रांसफ़र कर लाते हैं। तो ये और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये प्लस में है तो ये
माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2√3 हो गया, ये 7q माइनस पी अपॉन क्यों हो गया इक्वल 2√3 हो गया। अब 2 को भी इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा 7q माइनस पी अपॉन क्यों और 2q हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से आपका इतना आ गया। अब देखिए ये, अब यहाँ पर देखिए ये 7q माइनस पी अपॉन 2q है और ये बराबर √3 के। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा और ये इनरेशनल नंबर है। √3 हमें पहले से ही गिवन है क्या है इनरेशनल नंबर है। तो क्या कभी रेशनल नंबर, यहाँ से देखिए इसको यहाँ से, ठीक है, रेशनल नंबर इक्वल होगा इनरेशनल नंबर के? ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 7 माइनस 2√3 इज एन इनरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? इज एन इनरेशनल नंबर। ये चीज हमने लिख दिया। सो आवर एजम्पशन, यहां पर सो लिखिए। सो 7 माइनस 2√3 इज एन इनरेशनल नंबर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमने जो एज्यूम किया था कि 7 माइनस 2√3 क्या है रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो गया, उसको गलत साबित हो गया। ठीक है, कि 7 माइनस 2√3 रेशनल नंबर नहीं है। भाई कभी भी रेशनल नंबर इनरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमने एज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इससे 7 माइनस 2√3 आसानी से प्रूव हो गया कि आपका क्या है इनरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो आप लोग इसे पहले नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जैसे हमने पिछली वाली प्रॉब्लम सॉल्व की वैसे ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इनरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ प्रूव करना है, हम यहाँ पर पहले प्रूफ डालेंगे, फिर उसके बाद गिवन क्या है ये लिखेंगे। अब यहाँ पर 3+, अब इसको हम नहीं लिखते हैं, अब आप लिखिएगा। ठीक है, अब आप जब सॉल्व करते रहिए ना तब इसको लिखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप प्रूफ लिखिए, फिर गिवन क्या है, हमारा एम क्या है, फिर इसके लिए हमें क्या करना है फॉर दिस। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज एन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल number so it can be expressed as the form of 3 + 2√5। अगर ये आपका क्या है रेशनल नंबर है तो सॉरी फॉर्म यहाँ पर p/q होगा, हमने गलती से लिख दिया था कि 3 + 2√5। तो अगर ये 3 + 2√5 हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि आपका जो है ये रेशनल नंबर है, तो इसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं p and q इक्वल कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इतना चीज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ करेंगे, यहाँ पर नाउ लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल p/q। 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2√5 इक्वल हो जाएगा यहाँ से p/q - 3। यहाँ से 2√5 इक्वल क्या हो गया p - 3q/q। यहाँ से √5 इक्वल क्या हो गया p - 3q/2q। और हमें पता है क्या √5 आपका क्या ऐसा नंबर है इनरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर फिर वही आ गया कि इनरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ये कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख दीजिए वी नो, यहाँ से लिख दिए वी नो दैट √5 इज एन इनरेशनल नंबर
रेशनल नंबर पर सो 3 + 2 √ 5 is an irrational number, is an irrational number। यहाँ से our assumption is wrong। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये चीज़ एजम्पशन हमने जो किया था, हमने जो माना था कि 3 + 2 √ 5 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, वो दरअसल क्या था, इनरेशनल नंबर था। ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो गया, तो इसको भी हम आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो आप लोग बढ़िया से लैंग्वेज लिखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग पहले इसे नोट कीजिए P3 प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम। आज वो हमारी वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम होगी P4। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आज ये जो प्रॉब्लम है हमारी आज वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है P4। P4 में क्या करना है, प्रूव दैट 2 √ 3 + √ 5 इज एन इनरेशनल नंबर। आल्सो चेक, ये जो दिया गया है इसे हमें चेक करके बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि आपका इनरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमें इसे बताना है कि क्या है, ये इनरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ। अब आप देखिए, जो चीज़ गिवन होगा आप गिवन लिखिएगा, जो चीज़ यहाँ पर प्रूफ करना है आपका एम होगा वो लिखिएगा, फिर फॉर दिस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फॉर दिस से करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फॉर दिस से यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट 2 √ 3 + √ 5 इज एन इज अ रेशनल नंबर। क्या है, इज अ रेशनल नंबर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q co-prime integers and Q does not equal 0। इतना चाहिए। तो यहाँ से हम नाउ करते हैं, नाउ अब क्या हो गया, 2 √ 3 + √ 5 = P/Q। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2 √ 3 = क्या हो गया, P/Q - √ 5। तो यहाँ से 2 √ 3 = क्या हो जाएगा, P - √ 5 Q, और ये हो जाएगा अपॉन में Q। अब क्या कर देंगे हम, दोनों टर्म यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ क्या है आपका अंडर रूट है, तो हम अंडर रूट हटाते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, ये 2 इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये पूरे का P - √ 5 Q अपॉन Q का होल स्क्वायर। यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये a - b का फार्मूला बनेगा, ऊपर साइड में देखिए तो P² + 5Q स्क्वायर। ठीक है, और -2 √ 5 PQ अपॉन Q स्क्वायर। इतना चीज हो गया। अब इस Q को हम इस तरफ क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 12Q स्क्वायर इक्वल P² + 5Q स्क्वायर -2 √ 5 PQ। अब इस सब को हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 12Q स्क्वायर -P² -5Q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -2 √ 5 PQ। अब क्या हो जाएगा, -P² माइनस यहाँ से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 7Q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -2 √ 5
P क्यों हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 7Q स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5PQ। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए ये PQ माइनस 7Q स्क्वायर है अपॉन में इधर 2 और PQ इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया, ये अंडर रूट 5 हो गया। और हमें पता है क्या, अंडर रूट 5 इज और इनरेशनल नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 5 इज एन इनरेशनल नंबर, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इनरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, इनरेशनल नंबर। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात हो गई कि जो रेशनल नंबर है आपका ये बराबर हो गया इनरेशनल नंबर के, और जो कभी ये हो नहीं सकता इनरेशनल नंबर के, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम ये डज नॉट इक्वल, भाई रेशनल नंबर कभी इनरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये देखिए 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इनरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, इज एन इनरेशनल नंबर। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। या आप इतना मत दिखाइए, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए रेशनल नंबर इक्वल इनरेशनल नंबर, और यहाँ पर नीचे एक लाइन ऐड कर दीजिए दिस इज इम्पॉसिबल, सो 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इनरेशनल नंबर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इतना भी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रूफ। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट पर, ठीक है। मैंने नोट कर लिया होगा तो हम आगे इसको यहाँ से इरेज करते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट इसका। यहाँ से देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पर देखिए पार्ट सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, हमें चेक करना है कि 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 क्या है आपका, रेशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस भी रहता है और एक ब्रैकेट में a माइनस भी रहता है, तो आपका क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, मतलब कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस भी है, एक ब्रैकेट में a माइनस भी, वही चीज है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 होगा, तो 4 इंटू 3 हो गया, माइनस ये 5 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 है ना, तो अंडर रूट 5 का क्या होगा 5 होगा, ये 12 हो गया, ये माइनस से सॉरी यहाँ पर 5 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 हमारा कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो 7 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। हमने इसको भी चेक कर दिया। तो ये था आपका ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपका जो इनरेशनल नंबर दिया गया है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि आपका ये इनरेशनल नंबर ही है। तो इसका पूरा मेथड सा हमने आपको एक थ्योरम बताई, आपको को प्राइम नंबर बताए, आपको कैसे प्रूव करना होगा कि अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 3 दिया गया होगा, या आपका कोई भी इनरेशनल नंबर दिया गया होगा तो आपको प्रूव करना होगा कि ये कैसे इनरेशनल नंबर है। तो आप इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।